एक पुरानी कहावत है कि कोई हमारे हाथों से छीन सकता है, लेकिन हमारे भाग्य का, जो हमारी किस्मत में लिखा है, वो कोई छीन नहीं सकता। और ये कड़वा सच भी है, जिसे कोई-कोई स्वीकार करता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, एक माँ के 2 बेटे होते हैं, तो वो एक बेटे को अपना सब कुछ दे देती है और दूसरे बेटे को वो कुछ भी नहीं देती। लेकिन होता क्या है, जिसको वो कुछ नहीं देती, कई बार वो बेटा जिसको वो सब कुछ देती है, उससे भी ज़्यादा तरक्की कर जाता है। ऐसे ही कई बार हमारा कोई कोई भी हक छीन लेता है, कोई फैमिली वाला हो सकता है, कोई हमारा पैसा मार जाता है, लेकिन जो हमारी किस्मत में होता है वो कहीं न कहीं से हमें मिल ही जाता है। तो हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है, वो आके ही रहेगा और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। तो इसी के ऊपर मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि एक बार एक राजा होता है और उसकी बेटी होती है। जब वो विवाह के लायक हो जाती है, तो राजा अपने जो उनका गुरु होता है, कुल गुरु होता है, उसको बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी की कुंडली देखो, क्योंकि ये शादी के लायक हुई बैठी है। तो कुल गुरु आता है और देखता है उनकी कुंडली, तो कहता है कि वो मन में सोचता है कि इसकी कुंडली तो बड़ी अच्छी है। तो बताता है वो राजा को कि जो तुम्हारी बेटी है उसकी कुंडली बहुत अच्छी है। ये जिस भी व्यक्ति के साथ शादी करेगी वो राजा बन जाएगा, और पहले से ही कोई राजा है तो वो चक्रवर्ती स्मार्ट बन जाएगा। तो ये सुन के राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये भविष्यवाणी करके वो चला जाता है। तो अगले दिन जो होता है कुलगुरु, उसके मन में लालच जाग जाता है। वो सोचता है कि ये जो इनकी राजा की लड़की है, इतनी प्रतिभावान है, काश इसकी शादी मेरे से ही हो जाए। तो वो सारी रात सोचता रहता है और अगले दिन वो जाता है राजा के पास। राजा को बोलता है, फिर तुमने क्या सोचा बेटी की शादी के लिए? तो वो कहता है, आपने बता दिया, आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी कि मेरी बेटी तो इतनी प्रतिभावान है, भई जिससे शादी करेगी, कोई अगर व्यक्ति है तो वो राजा बन जाएगा, कोई राजा है तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। तो मुझे अब चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर वो जो कुलगुरु होता है, उसने कहा कि लेकिन बीच में एक दुविधा भी है जो मैंने तुम्हारे से छुपा ली थी। तो राजा ने बोला, बोलो क्या बात है? तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी में इतने गुण हैं, लेकिन एक उसमें अवगुण भी है जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो राजा ने बोला, भी बताओ क्या है? तो उसने कहा कि ये जिस कुल में जाएगी, ये उस कुल का नाश भी कर सकती है। या तो ये राजा बना देगी जिससे शादी करेगी, और इसमें इतनी ताकत है कि ये कुल का नाश भी कर सकती है। ये सुन के राजा बहुत घबरा जाता है और कहने लगा कि इसका उपाय भी आप बताओगे कि इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूँगा? तो कुलगुरु होते हैं, वो बोलता है, फिर मन में अच्छी तरह विचार करता है कि मैं किस तरीके से इनको समझाऊँ। तो बताता है राजा को कि तुम एक काम करो कि एक बड़ा संदूक ले लो, जो तुम्हारी बेटी है उसके साइज़ का, और उसके अंदर हीरे जवाहरात भर दो और साथ में अपनी बेटी को भी बिठा दो और उसको नहर में प्रवाहित कर दो। और जो पहले इस संदूक को खोलेगा, जो राजकुमारी है उससे शादी कर लेगी और वो राजा बन जाएगा। अगर वो राजा है पहले से ही, तो वो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। तो राजा उनकी बात मान जाता है कुलगुरु की, और ऐसे ही करता है, संदूक मँगवाया जाता है और राजकुमारी को उसमें बिठा देते हैं और हीरे जवाहरात फुल भर देते हैं उसको, और उसको नहर के पास छोड़ आते हैं। तो जैसे ही छोड़ते हैं राजकुमारी को, तो एक देश का जो राजकुमार होता है, वो देख रहा होता है ये सब, लेकिन कुलगुरु सोच रहा होता है कि पहले मैं ही ले लूँगा जो ये संदूक है, और मेरी राजकुमारी से शादी हो जाएगी। तो होता उल्टा है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ के आते हैं राजकुमारी को, एक देश का राजकुमार होता है, वहाँ पे रुकता है वो अपने सैनिकों के साथ, और उसके सैनिक जो होते हैं वो देखते हैं कि ये तो कोई संदूक आ रहा है। राजकुमार को खबर देते हैं, तो राजकुमार लेता है उसको और जाता है, संदूक को खोलता है और उसके अंदर से मिलती है राजकुमारी। और उसने घोषणा कर रखी होती है, उसमें लिखा होता है कि भई जो भी इस संदूक को पकड़ेगा, पहले उसकी शादी हो जाएगी राजकुमारी से। तो राजकुमार की शादी हो जाती है राजकुमारी से, सारे हीरे जवाहरात होते हैं वो लेके चला जाता है, और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। और वो जो राजकुमार होता है वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, उसकी ऐसे किस्मत खुल जाती है, क्योंकि बहुत हीरे जवाहरात होते हैं, वो संदूक जो होता है वो भरा होता है। और वो जो होता है कुलगुरु उनका, वो देखता ही रह जाता है। तो होता क्या है, 5-6 बच्चे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, ये संदूक तो खाली है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, भालू को पकड़ते हैं और भालू को भर देते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है संदूक, और कुलगुरु की नज़र पड़ जाती है उसके ऊपर, तो कुलगुरु देखते ही खुश हो जाता है, ये संदूक आ गया और इसके अंदर से राजकुमारी निकलेगी और वो मेरी इससे शादी हो जाएगी। तो जैसे ही कुलगुरु उसको खोलता है, उसमें से तो भालू निकलता है और भालू कुलगुरु को काट लेता है, लहूलुहान कर देता है उसको। तो कुलगुरु जो होता है वो अपने पे बहुत शर्मिंदा होता है, कहता है
कि मैंने लालच किया था और उसका अंत क्या निकला। कहता है होनी तो बड़ी बलवान है कि मैंने सोचा था मुझे मिलेगा, मुझे राजकुमारी मिलेगी और मुझे भालू ने काट दिया। और जिस राजकुमार ने सोचा भी नहीं था, उसको पता चल जाता है कि राजकुमारी को राजकुमार लेके चला गया। जिसकी किस्मत का होता है उसको मिल ही जाता है। तो हमें फालतू में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारे साथ छल-कपट कर लेता है, कोई हमारा हक खा लेता है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो परमात्मा बैठा है। उसने जो हमें देना है, उसने देना ही है। जैसे राजकुमारी के लिए कुलगुरु ने कितना ज़ोर लगाया देखो। राजा को झूठ भी बोल दिया उसने, लेकिन फिर भी राजकुमारी राजकुमार को ही मिली। तो परमात्मा ने जिसको जो देना है उसको देना ही है। कभी भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बस हमें अपने कर्म करने चाहिए। और मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि ये कलयुग नहीं, ये कर्म युग है। तो हमें कर्म अच्छे करने हैं और फिर हमें परमात्मा को सौंप देने हैं। और हमें अपने हाथों के कई लोग क्या होते हैं, अपने हाथों की रेखाएँ दिखाते रहते हैं। तो ये जो हमारी हाथों की रेखाएँ हैं, इन्हें भी हम कर्म के द्वारा बदल सकते हैं। अब जैसे राजकुमारी का हाथ दिखाने के लिए, उनकी जन्म कुंडली दिखाने के लिए कुलगुरु को बुलाया गया था और कुलगुरु को ही लालच आ गया था। अब जो राजकुमारी की किस्मत में लिखा हुआ था, वो उसे मिल के ही रहा और जो कुलगुरु की किस्मत में था, वो उसको मिल गया। तो जब इंसान लालच करता है, तो जो उसके पास होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो कुलगुरु को राजगुरु की जो पोस्ट थी, वो भी नहीं मिली, वो भी कैंसल हो गई क्योंकि राजा को सारी बात का पता चल गया, भई कुलगुरु ने ऐसे-ऐसे किया। वो तो कुलगुरु ने प्रायश्चित कर लिया था कि मैंने ऐसे-ऐसे काम किए हैं, तो फिर उसको ये सज़ा मिली कि तुम्हें इस पद से हटाया जाता है। तो उसके पास जो था वो भी खत्म हो गया। ऐसे ही दुर्योधन का नाम दुर्योधन क्यों पड़ा था? क्योंकि कहते हैं दुर्योधन यानी कि जो दूसरों के धन के ऊपर नज़र रखता है। तो दुर्योधन ने अपने भाइयों के धन के ऊपर नज़र रखी थी तो उसका अपना भी राज्य नष्ट हो गया। ऐसे ही रावण ने अपनी इतनी सुंदर पत्नी के होते हुए, मंदोदरी के होते हुए सीता जी पर नज़र डाली थी, तो वह क्या था? उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। तो जो व्यक्ति जब भी लालच करता है, किसी और के धन को हथियाने की कोशिश करता है, तो उसका जो धन होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और जो परमात्मा ने किसकी किस्मत में लिख दिया, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। हमारे जो किस्मत में लिखा है परमात्मा ने, वो उसने हमें देना ही देना है। तो किसी को भी अपनी राशियों पे और अपनी रेखाओं पे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं राम और रावण की राशि भी एक ही थी, कृष्ण और कंस की राशि भी एक ही थी। तो जो जिसकी किस्मत का है उसे मिल के ही रहेगा, जितना मर्ज़ी कोई ज़ोर लगा ले, तो कोई हमारी किस्मत को नहीं ले जा सकता। वो हमारे हाथों से छीन सकते हैं लोग, लेकिन जो हमारी किस्मत में परमात्मा ने लिख दिया, उसे कोई भी नहीं ले सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो हमेशा अपनी किस्मत पे, अपने कर्म पे यकीन करना चाहिए हमें। और भाग्य पे यकीन करना चाहिए और किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कहते हैं छल, कपट और धोखा, इससे कोई भी नहीं जीत सका आज तक। सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। तो हमें सिर्फ़ अपने कर्मों पे विश्वास करना है और उस परमात्मा पे विश्वास करना है। क्योंकि हम अगर परमात्मा पे यकीन करेंगे, अपने कर्मों पे यकीन करेंगे, तो वो परमात्मा दिन-रात हमें आगे बढ़ाएगा। कभी भी कोई भी हमारा हक छीन नहीं सकता, जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिख दिया है। और कहते हैं अगर हम सच्चे हैं, सत्य की राह पे चलते हैं, तो जो भी हम चाहेंगे, वो हमें मिलेगा। कोई भी नहीं उसे छीन सकेगा। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जैसे आपके साथ किसी ने धोखा किया है और आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हो, तो किसी और को भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि भई हमारे साथ किसी ने ऐसा किया था, तो हमारा आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। परमात्मा की दया हमेशा उस इंसान के ऊपर रहती है। अगर तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो उस परमात्मा का शुक्रिया किया करो कि जब धोखा हमें मिलता है ना, तो हमें बहुत कुछ दे के जाता है इंसान वो। और हम किसी को धोखा दे तो नहीं रहे। हमेशा धोखा खाने वाले बनना, कभी भी धोखा देने वाले मत बनना। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशन वीडियो लेके और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे हम।